अणमा आदि सिद्धि दूषण। हनुमान जी बोले, हे भगवान, हे जानकी नाथ, इस संसार में अणमा आदि महासिद्धियां ब्रह्म ज्ञानियों के लक्षण हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मुझे भी उसमें विश्वास है, क्योंकि पूर्वकालीन सब ही श्री वशिष्ठ आदि महर्षि अणमा आदि सिद्धियों से युक्त थे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान, अवश्य ही सुनने योग्य इस विषय को मैं कहूंगा। सावधान चित्त होकर सुनो, क्योंकि इस विषय में सब लोग मुग्ध होते हैं। द्रव्य आदि से साध्य जो अणमा आदि 8 सिद्धियां हैं, वे ब्रह्म ज्ञान की विरोधनी हैं। इस कारण मुमुक्षु पुरुष उन्हें नहीं चाहता। इच्छा की प्रबलता से सिद्धि होती है और अनिच्छा की प्रबलता से परामुक्ति होती है। इसलिए परस्पर विरुद्ध होने से दोनों एकत्र नहीं रहती। सर्वज्ञ श्री परमेश्वर ने वशिष्ठ आदि ऋषियों को ज्ञान के अधिकारी बनाया है, इसलिए उनका यहाँ उदाहरण देना उचित नहीं है। पूर्व जन्मों में किए हुए तीव्र ज्ञान और कर्मों से उन्होंने सिद्धि और ज्ञान दोनों प्राप्त किए थे। उन दोनों को दूसरे मनुष्य कैसे पा सकते हैं? विदेह मुक्ति को जगत के प्रतीत न रहने के कारण सिद्धियों में आश्चर्य नहीं होता, किंतु जीवन मुक्त आदि सिद्धियों से आश्चर्यवान होते हैं। यदि ऐसा कहो तो सुनो, जीवन मुक्त इस संसार में विचित्र और अद्भुत सिद्धियों को देखने पर भी हंसते हुए किसी समय आश्चर्यवान नहीं होते। यदि सूर्य शीतल हो जाए, चंद्रमंडल ताप युक्त हो जाए और अग्नि की ज्वाला नीचे की ओर जाए, तब भी जीवन मुक्त आश्चर्यवान नहीं होती। जो माया के ईश्वर के द्वारा निर्मित अत्यंत आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले भावों से मोहित नहीं होता है, उस धीर पुरुष को कुसिद्धियां किस तरह मोहित कर सकती हैं? अर्थात ऐसे व्यक्ति नाशवान सिद्धियों से मोहित नहीं होते। जितने कुछ सांसारिक भाव हैं, उनको ज्ञानी लोग अज्ञान में जानते हैं। उन भावों में अविद्या रहित आत्मज्ञान संपन्न पुरुष कैसे आसक्त हो सकते हैं? कलयुग में उस प्रकार के अधिकारी पुरुषों के न रहने से किसी एक पुरुष में एकाधार रूप से सिद्धि और मुक्ति का रहना नहीं हो सकता। इस संसार में जो अधिकारहीन सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, वे बलशाली होने के कारण अद्भुत कर्मा होने पर भी कुमुद आदि वानरों के समान ईश्वर अंश नहीं है। सिद्धियों की प्रधानता मानने वाले अगस्त्य आदि प्रसिद्ध 18 सिद्ध महर्षि अधिकारी होने के कारण सिद्धि और मोक्ष दोनों को प्राप्त हुए थे। इसलिए मोक्ष के चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि सिद्धियों की इच्छा को छोड़कर ही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से 108 उपनिषदों का अभ्यास करें। हे सुचतुर हनुमान, 108 उपनिषदों में जो सिद्धियां कही गई हैं, वे मंद बुद्धियों के लिए ही हैं, ऐसा जानो। वेद, स्मृति और पुराणों में सिद्धियों के बहुत ही दोष सुने गए हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को स्वप्न में भी उनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अणमा आदि सिद्धियां सकाम पुरुषों के द्वारा सगुण उपासना से साध्य हैं और परमात्मा का ज्ञान निष्काम पुरुषों के द्वारा निर्गुण उपासना से साध्य हैं। ऐसा होने पर इस संसार में मनुष्यों को प्रकाश और अंधकार के समान दोनों साधनों और उनके दोनों फलों की सिद्धि एक साथ कैसे हो सकती है? इस कारण हे हनुमान, इस संसार में सिद्धियां ब्रह्म ज्ञानियों के लक्षण हैं। इस बुद्धि को छोड़कर अन्य लक्षणों को जानो। निर्ममत्व, अहंकार राहित्य, निसंग होना, सदा शांति आदि से युक्त रहना, इस संसार से विरक्त होना, इंद्रियों को वशीभूत करना, आत्मदृष्टा होना, रात दिन आत्मज्ञान में तत्पर होना, परिजन को छोड़ना, द्वंद्वों में संभाव रखना, किसी की अपेक्षा नहीं करना,
सब सांसारिक व्यवहारों से विमुख होना, एकमात्र आत्मानंद में आसक्त रहना इत्यादि सब ज्ञानियों के लक्षण हैं, जो अपने आत्मज्ञान की सिद्धि की प्रबल इच्छा से अणिमा आदि अन्य सिद्धियों की इच्छा को छोड़कर एकमात्र आत्मा में निष्ठावान होता है। वे श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध है, अर्थात आत्म सिद्धि संपन्न है। इंद्रजाल के खेल के समान होने से सिद्धियों की सत्यता ही नहीं है। इस प्रकार से जिसकी स्थिर बुद्धि है, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध है। जो दरिद्र धनवान, पुण्य पाप, शत्रु मित्र और सर्दी गर्मी में संभावापन्न है, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध है। और जो सिद्धियों की उपेक्षा करके ही निर्विकल्प समाधि के द्वारा नित्यानंद को प्राप्त होता है, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध है। शास्त्र में मोक्ष के बहुत से प्रतिबंधक कहे हैं, परंतु अणिमा आदि की इच्छा के तुल्य दूसरा कोई प्रतिबंधक नहीं है। जिस पुरुष को अणिमा आदि सिद्धियों की इच्छा लेश मात्र भी रहती है, उस पुरुष को आत्मज्ञान की सिद्धि करोड़ों कल्प में भी निष्पन्न नहीं होगी। जो पुरुष लंपटों के संग के समान सिद्धों के संग को मोहवर्धक और महाभयंकर जानकर सिद्धों का त्याग करता है, उस पुरुष को इस संसार में ही निर्विकल्प एकांत निष्ठा से आत्मज्ञान की सिद्धि निर्विघ्न और अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस पुरुष को आत्मज्ञान के गंध का भी गंध यदि हो, तो उस पुरुष को सब सिद्धियों के प्राप्त होने पर भी मोह नहीं होता। इंद्रजाल का कर्ता भी स्वयं अभ्रांत रहकर ही भ्रांत लोगों को भ्रम में डालता है, किंतु सिद्ध पुरुष स्वयं भ्रांत होकर अहो लोगों को भ्रम में डालता है। जो पुरुष की शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनमें स्वतः ही अविद्या का अध्यास रूप अज्ञान सिद्धि रूप से स्पष्ट प्रकाशित होता है। हे हनुमान, पूर्व जन्म कृत ब्रह्मद्रोह, शिवद्रोह, गुरुद्रोह आदि सब पापों का फल सिद्धियां हैं, ऐसा जानो। क्योंकि जिस तरह घोर पाप आत्मज्ञान प्राप्ति का प्रतिबंधक है, उसी तरह अणिमा आदि सिद्धियां भी उसकी प्रतिबंधक है। इसलिए सिद्धि प्राप्ति की बुद्धि को छोड़ना चाहिए। अणिमा, महिमा, देह की गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व और इंद्रियों की प्रसिद्ध शक्तियों के द्वारा गुणों में अनासक्ति रूप प्राकाम में वशित्व, इस प्रकार की इन प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियों की उपेक्षा करके ही स्वस्वरूप आत्मा का ध्यान करना चाहिए। प्राण संबंधी भूख प्यास, मन संबंधी शोक मोह और शरीर संबंधी जरा मृत्यु, इन 6 प्रकार की उर्मियों का इस शरीर में ना होना, दूरस्थ वस्तुओं का सुनना और देखना, मन के समान वेगवान होना, इच्छा अनुसार शरीरों का धारण करना, दूसरे के मृत शरीर में प्रवेश करना, इच्छा अनुसार मृत्यु, देवताओं के साथ क्रीड़ा करना और उनका समीप से दर्शन करना, संकल्पित वस्तुओं की सिद्धि, आज्ञा की अनर्गल गति, तीनों काल का ज्ञान होना, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होना, दूसरों के चित्तादिगत भावों को जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि का प्रतिबंध करना, पराजित नहीं होना, ये योग धारण की सिद्धियां संक्षेप से कही गई हैं। सगुण ब्रह्म की कृपा से मनुष्य इन सब सिद्धियों को प्राप्त करता है। आत्मा को अर्थात बुद्धि को मुझ निर्गुण अखंड रूप ब्रह्म में समाहित करता हुआ मुनि निष्काम और परमानंद स्वरूप मुझको निश्चय ही पाता है। हनुमान जी बोले, हे करुणा सागर श्री रामचंद्र जी, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई सिद्धियां पाप के समान हैं, ऐसा आपने क्यों कहा? सो आज्ञा करिए। श्री रामचंद्र जी बोले, समान रूप से ज्ञान की प्रतिबंधक होने के कारण ईश्वर की कृपा से मिली हुई भी सब सिद्धियां इस संसार में
मुमुक्ष पुरुष के लिए हे अर्थात त्याज्य है। पंडितगण पापों की तरह पुण्यों को भी निश्चय ही छोड़ देती हैं और सिद्धियां सकाम पुण्य कार्य हैं। ये शास्त्रों में प्रसिद्ध है, जिसमें ब्रह्मलोक भी तृण के समान है। यदि ऐसा वैराग्य साधक को हो तो उसको किसी प्रकार की सिद्धियों की इच्छा नहीं ही होती है। जो पुरुष अपनी देह के अपवित्र गंध से विरक्त नहीं होता है, उसे दूसरा वैराग्य का कारण क्या बतलाया जा सकता है। उस पुरुष का मन पारा और वायु के समान चंचल होने से सिद्धि रूप अनेक भोगों में उसकी इच्छा होती है। चित्त के एकाग्र होने के लिए अनेक साधन शास्त्रों में कहे हैं और उनमें से कोई तैल धारा के समान अविच्छिन्न मेरे नामों के कीर्तन को कहते हैं और कोई षडक्षर आदि मंत्रों के उपांशु जप से चित्त की एकाग्रता होती है, ऐसा कहते हैं। और अन्य कोई तो प्राण अवरोध रूप हठ योग के द्वारा चित्त की एकाग्रता होती है, ऐसा कहते हैं। और कोई कहते हैं कि उत्तम कथाओं की श्रवण करने से, और कोई कहते हैं कि उत्तम विचार करने से, और कोई कहते हैं कि पूजा स्तोत्र आदि रूप साकार उपासना से चित्त की एकाग्रता होती है। और इसी प्रकार अन्य कर्मठ लोग भी यज्ञ आदि से चित्त की एकाग्रता होती है, ऐसा कहते हैं। परंतु ये गौड़ साधन है। इस कारण हे हनुमान, चित्त की चंचलता दूर करने के लिए स्वस्वरूप का ध्यान ही मुख्य साधन है। स्वस्तिक आसन से बैठकर और समाहित मन होकर प्रणव के द्वारा धीरे धीरे अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर हाथों से कर्ण आदि इंद्रियों को भली भांति धारण करना चाहिए। अंगूठों से कानों को, तर्जनियों से नेत्रों को और मध्यमाओं से नासिका के रंध्रों को, इस प्रकार इंद्रियों को आच्छादन करके हे हनुमान, जब तक आनंद का आविर्भाव और ज्योति का स्फुरण होता रहे तब तक प्राण को सिर के ब्रह्म रंध्र स्थान में धारण करना चाहिए। इस क्षणमुखीकरण को तो अत्यंत ही गुप्त रखना